मित्रों, पिछले 2-3 महीने जीवन में अत्यधिक दुख, कष्ट और तनाव, मानसिक पीड़ा के रहे हैं। ऐसे दिन जिनकी कल्पना भी नहीं की थी और एक ही छोटे अंतराल में माता पिता दोनों इस लोक की यात्रा पूरी कर परलोक की ओर प्रस्थान कर गए। और उनके जाने के बाद जीवन जैसे चलता तो रहा, लेकिन भीतर एक गहरी रिक्तता, एक शून्यता, एक लंबा सन्नाटा भी रहने लग गया। तो दुख को भुलाया तो नहीं जा सकता। समय बीतता है, दिनचर्या लौटती है, लोग मिलते हैं, काम चलता रहता है, पर मन के किसी कोने में उनकी उपस्थिति भी बनी रहती है। शायद किसी की स्मृति का यही सबसे सुंदर और कठिन पक्ष भी है। तो इन्हीं दिनों एक कार्य से अभी टिहरी गढ़वाल जाना था। तो दूरी तो अधिक नहीं है, 270 किलोमीटर है, एक दिन में पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस बार मन ने जल्दी पहुंचने की बजाय ठहराव के साथ चलने का निर्णय लिया। तो इसलिए बाइक से निकला। सोचा कि जहाँ जो अच्छा लगेगा वहाँ रुकूंगा, लोगों से मिलूंगा, पहाड़ों को देखूंगा, नदियों की ध्वनि सुनूंगा और शायद इस बहाने मन को थोड़ी विश्राम भी मिले। तो सुबह बागेश्वर से निकलने से पहले बाइक का ट्रिप मीटर सोनीपत सेट किया, टैंक फुल कराया, यात्रा शुरू कर दी। बागेश्वर से बैजनाथ की ओर बढ़ते हुए पहाड़ों की सुबह अपने सौंदर्य के साथ सामने थी। खेत खलिहानों में कार्य करती महिलाएं जीवन की निरंतरता का संदेश देती हुई दिखाई दे रही थी। और मनुष्य अपने दुखों में भी ठहर जाता है, लेकिन जीवन कभी नहीं ठहरता। शायद प्रकृति हमें यही सिखाती है। डंगोली सिरकोट होते हुए ग्वालदम की दिशा में बढ़ा। पहाड़ों से आती ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को राहत दे रही थी। कई बार लगता है कि प्रकृति हमारे दुखों का समाधान तो नहीं देती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य देती है। तो ग्वालदम से नीचे तलवाड़ी पहुंचा तो मेरे प्रिय छात्र वहां इंतजार कर रहे थे। डीएलएड के पुराने विद्यार्थी प्रकाश और यवनिका वर्षों पहले छात्र छात्रा रहे, आज ये दोनों सरकारी शिक्षक हैं और ये दोनों जीवन साथी भी हैं। उनसे मिलना अपने आप में एक सुखद अनुभव था। शिक्षक के जीवन में ये बड़ा संतोष होता है कि जिन विद्यार्थियों को कभी कक्षा में पढ़ाया था उन्हें जीवन में आगे बढ़ते हुए सफल और प्रसन्न देखना। कुछ देर उनके घर पर रुका, चाय भी पुरानी आदत ताजा की, फिर आगे की राह पकड़ ली। और जीवन भी तो यही है ना। तलवाड़ी से आगे नारायणबगड़ सिमली होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचा। कर्णप्रयाग जहां अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है। दो नदियां अलग अलग दिशाओं से आती हैं, अपनी अपनी यात्राएं तय करती हैं और फिर एक बिंदु पर मिलकर एक हो जाती हैं। शायद जीवन भी कुछ ऐसा ही है। लोग अलग अलग रास्तों से हमारे जीवन में आते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं और फिर स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ देर संगम को निहारने के बाद आगे बढ़ा, गौचर पहुंचा जो अपनी हवाई पट्टी के लिए जाना जाता है। सड़क अब अलकनंदा के साथ साथ चल रही थी, नदी अपनी गति से बह रही थी। उसे देखकर बार बार यही लगता है कि जीवन का स्वभाव भी बहते रहना है। चट्टाने, मोड़, अवरोध सब आते हैं, फिर भी नदी रुकती नहीं है। आगे रुद्रप्रयाग पहुंचा, पंचप्रयागों में से एक जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। संगम तट पर कुछ देर खड़ा रहा। दोनों नदियों को मिलते देखकर मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। प्रकृति के सामने खड़े होकर कई बार अपने दुख भी छोटे लगने लगते हैं। वे समाप्त तो नहीं होते, लेकिन उनका भार थोड़ा हल्का अवश्य होने लगता है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए पौड़ी जनपद में प्रवेश हुआ। रास्ते में धारी देवी मंदिर के दर्शन हुए। अलकनंदा के तट पर स्थित स्थान हर बार की तरह इस बार भी मन को आकर्षित कर रहा था। सड़क से ही मंदिर परिसर और नदी को कुछ देर निहारता रहा। शाम लगभग 5 बजे श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा। यहाँ मेरी मुलाकात होनी थी हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सुनियाल जी से। उनसे और उनके प्यारे बच्चों से आत्मीय भेंट हुई। उन्होंने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में मेरे ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। अतिथि गृह में कुछ देर चाय के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उसके बाद हम उनके निकटवर्ती गांव स्वीथी और निकल पड़े। पहाड़ का गांव, पहाड़ की हवा, पहाड़ की सरलता और आत्मीयता, इन सबका आनंद लिया। गांव में आज भी जीवन की गति कुछ धीमी है और शायद इसी धीमेपन में एक ऐसी शांति छिपी है जिसे शहर अक्सर खो देते हैं। रात को जब विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में पहुंचा और दिन भर की तस्वीरों को देखने लगा तो महसूस हुआ कि आज केवल कुछ किलोमीटर तय नहीं हुए हैं, कुछ दूरी सड़क पर तय हुई है, कुछ दूरी मन ने भी तय की है। माता पिता की स्मृतियां एकांत में और भी जीवंत और गहरी हो जाती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि दुख हमारे साथ चलता है, लेकिन उसी के साथ चलती हैं स्मृतियां, उम्मीदें, रास्ते और नए लोग भी। तो आज का दिन बागेश्वर से श्रीनगर गढ़वाल तक का था और कल मेरी यात्रा होगी श्रीनगर से टिहरी गढ़वाल तक की। फिलहाल पहाड़ की शांत रात में बैठकर बस इतना ही महसूस हो रहा है कि प्रकृति दुखों को समाप्त नहीं करती, लेकिन उन्हें सहने का साहस अवश्य देती है और कभी कभी यही साहस आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त होता है।